बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज बहुत बड़ा दिन था, 30 मई, जो कि सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को पेश किया जाना था लेकिन नहीं पेश किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि 1.5 माह से कुछ लोग या चंद लोग ये बातें फैला रहे थे कि भाई दुआ भागी है, दुआ भागी है, फेक न्यूज़ है, भागी है, अगवा नहीं हुई। आज सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है, शुरू के 4-5 पैराग्राफ्स अगर आप पढ़ें, उसमें चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि बच्ची अगवा हुई है, बच्ची भागी नहीं है। पहली चीज़ साबित हुई। दूसरी चीज़, रामेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि लाहौर से इस केस को देख रहे हैं और ये आज आए हैं, तो इनके आज अदालत में पेश होते ही जज साहिबान की जानिब से एक बड़ा मौक़िफ़, बड़ा एक पेशरफ़ सामने आई कि उन्होंने आईजी सिंध को काम करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि आप किस काबिल हैं, एक बच्ची आपसे रिकवर नहीं हो रही, आप आईजी सिंध हैं, कोई आप शहर की तो आईजी हैं नहीं है या शहर का डीआईजी नहीं है, सिंध आईजी होने के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस ये है, तो आपसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं। उनको चार्ज उनका वापस लिया और एक इजाफी चार्ज दिया जाएगा। अब पता चल जाएगा कि उनमें वो चार्ज किसके पास जाता है। रामे साहब, एक चीज़ तो साबित हो गई है कि बच्ची अगवा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं सुबह निकला था तो मैंने कुछ दोस्तों यूट्यूबर्स वगैरह को एक स्टेटमेंट दिया था कि आज का दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम होगा और अल्लाह ताला हमें ज़रूर कोई खुशखबरी देगा, और खुशखबरी ना भी दे तो इसमें जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आने वाला है और इसमें बहुत से चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने वाले हैं, और इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा वो मुश्किल तरीन दिन होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जब हम सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए हैं तो ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा है आईजी सिंध से कि बच्ची क्यों नहीं लोकेट हो सकी। तो आईजी सिंध जो है वो लेम एक्सक्यूज़ बनाते रहे वहाँ पे, और अदालत ने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी पीके में हमें एक लोकेशन जगह पे मिली थी, वहाँ से बच्ची के कपड़े और एक गाड़ी हमने रिकवर की है, लेकिन बच्ची हमारे पहुँचने से वहाँ पहले मूव कर चुकी थी, तो हम वहाँ उस तक बच्ची तक एक्सेस हासिल नहीं कर सके, तो आप हमें कोई मौका दे दें। तो जज साहब ने ये बात रिपीट की कि अगर लास्ट डेट पे भी तो यही ऑर्डर किए गए थे तो बच्ची आज प्रोड्यूस होनी थी, क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकी। तो वो कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, और उसमें फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया, मैंने और अल्ताफ़ खोसा साहब ने, कि ये माइनर बच्ची है, 14 साल की बच्ची है और सिंध मैरिज एक्ट और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की वायलेशन है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कानून के मुताबिक। और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इसमें बाकायदा एक रिमार्क्स दिए कि ये हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये हम एक जो बच्ची के वालिदैन हैं उनकी तरफ देखें और हम इनको जो है वो मायूस नहीं करेंगे। तो ये है कि अब ये लोग जो कह रहे हैं, इसमें दो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। लास्ट डेट पे इनके अकाउंट ब्लॉक हुए थे और इस डेट पे आईजी सिंध जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं, और उन्होंने बाकायदा अंडरटेकिंग दी है कि बच्ची जो है वो पेश होगी। तो ये है कि इस गैंग ने जो है वो बहुत सारे लोगों को इस वाक़े ने एक्सपोज कर दिया है। एक तो ये सामने आ गई है आईजी सिंध का तब्दील होना कोई छोटी बात नहीं है, इनके अकाउंट ब्लॉक होना कोई छोटी बात नहीं। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जैसा मैं पहली वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि ये एक गैंग है। तो ये एक गैंग है, तो ज़ाहिर बात है आईजी सिंध ये कहने में मजबूर हो गए हैं कि जी मैं मजबूर हूँ। बिल्कुल देखें, अगर ये आईजी सिंध जैसा आपने कहा कोई छोटा मोटा रेडी बेचने वाला या चने बेचने वाला तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक हाई ऑफिशियल है, एक सूबे का हाई प्रोफाइल ऑफिसर है, गजटेड ऑफिसर है, तो वो अगर बेबस हो गए हैं तो इट मीन्स कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, और ये करते हैं, और दूसरे नंबर पे ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। आज जिस तरह से एक मैडम ज़ुनैरा महम ने जुडिशल प्रोसीडिंग का मजाक उड़ाया, बेसिकली वो हमारा मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने वो सिंध हाई कोर्ट का मजाक उड़ाया, आईजी सिंध का मजाक उड़ाया, इदारों का मजाक उड़ाया। हम तो, हमारा कौन सा कोई पर्सनल केस है, हम तो कानून के लाभ फॉलोअर हैं, हमें आज कोई हायर करेगा हम उसकी वकालत करेंगे, हमारा तो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना काम है, ठीक है, हमारे इसमें ज़ाती कोई नहीं। लेकिन बीइंग ए सोसाइटी मेंबर हम ये कहते हैं कि ये बच्चियां जो हैं ये सब की बहन बेटियां हैं, ऐसे कामों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। रामे साहब, मान लिया कि बच्ची भाग गई, ठीक है, बच्ची चली गई, जब सिंध हाई कोर्ट बुला रही है, एक बच्ची गई है और लीगल तरीके से रह रही है, निकाह हुआ है, तो आज कोर्ट में आए, कोर्ट में आके बता दे मैंने निकाह किया है, या ज़हीर की फैमिली आए, बात ख़त्म, केस ख़त्म, क्यों नहीं आ रहे? सर, ये तो इतना बड़ा ग्रोह है, वो अदालत में पेश होना ही अपनी तौहीन समझता है, और बेसिकली वो सिंध हाई कोर्ट को और इदारों को चैलेंज कर सकते हैं कि दुआ कभी नहीं पेश होगी। ये थ्रू यूट्यूबर्स वो बेसिकली ये ज़ुनैरा महम से मैं एक सवाल करूँगा कि इनकी लीगली क्या पोजीशन है।
ज़हीर से इनका क्या ताल्लुक़ है? जी, इसमें यही है कि बिल्कुल उनका पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन वो बनी होंगी एक्टर, लेकिन वो तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे ज़हीर उनका जो है वो ज़हीर की वो अम्मी है और उनका कोई वो ख़ास बच्चा है जो नाजायज़ बच्चा है। तो मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। बेसिकली वो ये एक पेड यूट्यूबर हैं, 2 टके के यूट्यूबर हैं, जिनको आप पैसे देंगे तो आपकी फेवर में खबर छाप देंगी, कोई और करेंगी तो ये वो इनको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। यानी कि राह जाता मुसाफिर है, पैसे पकड़ो तो खींच लो। हाँ, तो यही हो रहा है भाईजान। वो इसके ज़रिए, इसके अलावा कोई और चैनल उनकी खबर चला रहा है तो आप मुझे बताएं। तो इन लोगों को ना कोई अपनी इज्जत की है। हम लोग इनसे, हम वाइट कलर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये वेले लोग हैं, फ्री लोग हैं, तो फारग लोग हैं। इनको ये बैठ के सारा दिन उनको काम ये है कि फ़याज़ रामे साहब क्या बयान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उर्दू सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं कि एरोप्लेन में कर रहे हैं। तो हम तो जी आम से लोग हैं, ठीक है सर। पहले बच्ची मौजू थी, बच्ची का बाप मौजू बना, अब उनकी नज़र में आप भी मौजू बन गए। सर हमें इससे कोई नहीं, हम इसमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हम हक़ के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो जैसा कि मैंने ये ट्रेन का मैटर अब इन्होंने डिस्कस किया जी, तो ये बेसिकली हम तो आम से लोग हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अगर इंसाफ के हसूल के लिए साइकिल पे भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती जिसमें एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन योर वॉइस। सर इन शॉर्ट बता दें, बच्ची आएगी? जी बिल्कुल, बच्ची इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी। लॉ एनफोर्स अगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हुक्म पे भी नहीं आनी तो फिर किस पे हुक्म पे आनी है बच्ची? बिल्कुल जी, रामे साहब की गुफ्तगू सुनी है, बच्ची ने तो आना ही आना है। वो चाहे कल आए, परसों आए, हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, बच्ची ने आना ही आना है। और बड़ी चीज़ें खुल के सामने आएगी, बड़े बड़े राज खुलेंगे जो हम बता नहीं सकते। कौन कौन इसमें मुलव्वस है, कौन कौन सियासतदान इसमें मुलव्वस है, बहुत बहुत चीज़ें हैं सामने जो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। देखें सर, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मुकदमा एंड तो नहीं हुआ, अभी तो बच्ची रिकवर ही नहीं हुई। बच्ची रिकवर होने के बाद चीज़ें सामने आनी हैं। तो ये इतने कॉन्फिडेंटली होके कह रहे हैं, यूट्यूबर के ज़रिए मैसेज भिजवा रहे हैं, इनको पे करके भिजवा रहे हैं, तो बेसिकली ये एक क्लियर चीज़ और सामने आ गई कि ये बहुत बड़ा गैंग है जो दूसरे सूबों में मूव कर रहा है। तो ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये अब हमारा जो अज़म और यकीन है इस बच्ची को रिलीज़ कराना पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहे तो जाएंगे। और आपके सामने है कि पिछली डेट पे अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं, आज आई जी सिंध फारग हो गए। तो इसके लिए हर मुमकिन जो बेस्ट एफर्ट्स होगी वो हम करेंगे। और इसको मैं इनके मुंह पे एक तमाचा होगा, छोटा सा एक शेर इसमें कहूँगा कि मैं चिराग हूँ मेरी हैसियती का, पर देख अंधेरे तेरे गुरूर को मटा रखा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।